अब बांग्लादेश के पैरों में बेड़ियां डालना शुरू कर दी हैं। ये तो होगा, हाँ ये सब होगा। अगर ये पानी बिजली बंद हो गया तो आप सोचेंगे कितना बड़ा एक अलमिया जन्म लेगा बांग्लादेश के अंदर। ये हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस पोस्ट पर बांग्लादेश के सियासतदान काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 1971 की जीत इंडिया की नहीं बल्कि बांग्लादेश की जीत थी। दोनों केसेस में इंडिया की स्टेटमेंट भी अपनी जगह वैलिड है और बांग्लादेश की स्टेटमेंट भी अपनी जगह वैलिड है। बोलना भी हूँ क्या करिए। अगर बांग्लादेश को अकल दिलानी है तो बांग्लादेश में खाने पीने की तमाम इम्पोर्टेंट चीजों की एक्सपोर्ट पर रोक लगानी होगी। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा। दुश्मनों को हम नहीं देंगे रोटी बोटी, हम नहीं सांप को दूध पिलाएंगे। दैट्स इट, इनफ इज इनफ। और 10 एटम बम क्यों रखा तुसी? और एटम बम बाप कटो। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पांव पकड़ लो आप। सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। जब इंडिया ने बॉर्डर सील किया, इंडिया ने बॉर्डर सील कर दिया, कुछ भी ना करें, सिर्फ बॉर्डर सील कर दें और इनको भूख के लाले पड़ जाएंगे, वो हो चुका है अभी। अभी सिर्फ बॉर्डर सील किया है, अभी उनका पानी बंद करने की तरफ भी सोच रही है, अभी उनकी बिजली बंद। अगर ये पानी बिजली बंद हो गया तो आप सोचेंगे कितना बड़ा एक अलमिया जन्म लेगा बांग्लादेश के अंदर। थोड़ी सी भी तुम में शर्म है ना तो चुल्लू में ना थोड़ा सा पानी लो और उसमें डूब। अच्छा, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निजाम ही नहीं है। नहीं है बांग्लादेश तो में वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पांव पकड़ लो आप। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते। आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे। दुश्मनों को हम नहीं देंगे रोटी बोटी, हम नहीं सांप को दूध पिलाएंगे। दैट्स इट, इनफ इज इनफ। दुश्मन को दुश्मन की तरीके से देखना पड़ेगा। एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदू पुरुषों को जिंदा जला रहे हैं, एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदुओं की भगवान की प्रतिमा को तोड़ रहे हैं। एक तरफ मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके मंदिरों को तोड़ रहे हैं, संतों और महंतों को मार रहे हैं, बेटियों को बेआबरू बेइज्जत कर रहे हैं। किसको खुश करने के लिए? यानी हम कह सकते हैं भारत का बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है। भारत की जो साजिश है उसका सिलसिला अब नहीं चले। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। वैसे तो ये हमारी हिस्ट्री का एक पेनफुल इंसिडेंट है क्योंकि हमारा एक पार्ट हमसे अलग हुआ, मगर आई थिंक ये कंबाइंड अलायंस इसको कहेंगे। दोनों केसेस में इंडिया की स्टेटमेंट भी अपनी जगह वैलिड है और बांग्लादेश की स्टेटमेंट भी अपनी जगह वैलिड है, क्योंकि बंगालीज ऑल्दो उनकी स्ट्रगल थी, फ्रीडम फाइट करनी थी, मुक्ति पानी उन्होंने तश्कील दी थी, मगर एक प्रोफेशनल इंडियन आर्मी की असिस्टेंस के बगैर और उसकी माइट के बगैर ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती थी। इनको ख्याल नहीं आ रहा कि इंडिया क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा। भाई इंडिया इस वजह से आपको कुछ नहीं कह रहा कि इंडिया ये सोच रहे हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो चल रही है, अमेरिका, रूस, चाइना मुझे ये कहेगा कि आपकी ये वैल्यू रहेगी, आप एक छोटे से मुल्क से लड़ रहे। बहादुरी और बेवकूफी में जमीन आसमान का फर्क था। बेवकूफी कर ली बांग्लादेश वालों ने। ठीक है, 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। देखिए, जनवरी को ट्रंप आ रहा है, ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश की मदद करने जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसी की आग में क्यों जलाएं अपने मुल्क को। हमारे मुल्क के पहले क्राइसिस कम पड़े हुए कि जो हम दूसरों के मुल्क की लड़ाई लें। हमने पहले कुछ सीखा नहीं है। अगर हम बांग्लादेश की अभी हेल्प करते तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें जो गलतियां की हमें उससे सीखना चाहिए। मैं क्या बोलूं, मुझे वाकई उनसे हमदर्दी है, मुझे वाकई उनसे हमदर्दी। चली ना, पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया। ठीक है, वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा, किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। मगर ये इंडिया की जीत नहीं थी, न ही इंडिया ने इसमें इतना बड़ा रोल अदा किया। ये बांग्लादेश के लोग ही थे जो जिनके साथ गलत पॉलिसियां हुए। इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि हमारी गलत पॉलिसी की वजह से बांग्लादेश के लोग इतने तंग आ गए थे कि वो मजबूर हो गए आजादी लेने पे। आप क्यों अपने मुल्क को बदनाम करवाने पे तुले हुए हैं कि जब आपको पहले 52 साल 53 साल नहीं याद आया बांग्लादेश, क्योंकि जब वो स्टेबल था। अब उनको आपकी जरूरत है, आप उनको जरूरत को पूरा करें, आप उनको कहें भाई जाए आप, ठीक है। अब आती है बात के भारत में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का खोज स्नीफर डॉग लेकर के, जो सूंघने वाला कुत्ता होता है ना, उसको लेकर के स्टार्ट कर दिया गया है। और जहां हर एक गली कूचे मोहल्ले, डिस्ट्रिक्ट एरिया, रिमोट एरिया, स्टेट, हर एक जगह पर पता नहीं
आईबी और एनएसजी और कैसे कैसे ऑफिसर एक सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं, जो ये पता करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे भारत में कितने करोड़ घुसपैठिया घुसे हुए हैं और वो हमारे थाली की रोटी छीन छीन करके खा रहे हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया है और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे भाई हमने करवा क्या लिया। इनकी जो भी खाने पीने की चीजें वो भी इंडिया से आती हैं, सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका ये जो इनके बारूद असला वगैरह आर्मी का आता है वो भी वहीं से आता है। इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ी, इनके पास खुद का है क्या, इंडिया देता है, मेडिकल वीजा भी, मेडिकल वीजा और बहुत सारी सहूलत। और देखिए यही इंडिया दे रहा है इनको, मतलब जीने के लिए सारी चीजें तो इंडिया से मिल रही है ना इनको। यार हमारा दुश्मन थोड़ी है इंडिया, क्यों हमें ये सिलेबस पढ़ाए जाते हैं हमारा दुश्मन हमारा दुश्मन। हम इसी चक्रों में लगे हुए वो हमारा दुश्मन, वो कहां से कहां निकलता जा रहा है और हम अपने नौजवानों को यहाँ पे जलील और रुस्वा कर रहे हैं। ना हम नौकरियों में, ना हम आईटी में। हम आईटी में कहते हैं हमने आईटी नवाज शरीफ बना दी और यार खुदा के बंदे अभी मैं आपके सामने ऑन एयर भी एक फाइल डाउनलोड करना चाहूँ ना वो भी नहीं हो पाएगी। तो क्यों आप उनकी बुरी चीजों को देखते हैं, आप अच्छी चीजों को भी नोट करें। क्यों अवाम के ज़हनों के अंदर गंद घोला गया, अभी भी यही कर रहा है पाकिस्तान। हमारे सॉरी टू से पर कहना पड़ता है कि अभी आपने क्यों यूनुस को बुलाया भाई, इसको बोले अपने मुल्क में बैठो। 53 साल आपको याद नहीं आई हमारी, अभी याद आनी थी जब इंडिया ने आपको ठुड्डा करा दिया। तो इसकी मूर्ति बननी चाहिए। तो ये अब इन्होंने बेवकूफी की है। अब इसकी सजा ये भुगतेंगे कि अब ये रहेंगे जमीन पर और इनको 1 साल के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि भी कुछ भी कर ले इनको वीजे नहीं मिलने वाले, मुंह नहीं लगाएगा कभी भी नहीं। 1-1.5 साल तो आप भूल जाए ना कि बिल्कुल भी इंडिया इनको लिफ्ट ही नहीं कराएगा और ये जलीलो ख्वार हो जाएंगे। जो इनकी इज्जत बनी थी, जो इन्होंने पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट फेंका था कि भाई हमें खुद मुख्तार है, वो सारा इन्होंने ना पानी में डाल दिया। इन्होंने बिल्कुल बेकार सी ये हरकत की है इन्होंने। और आने वाले वक्त में बहुत सारे भारत के मुसलमान नेताओं के नेतृत्व में हमारा ही गला काटने के लिए स्ट्रैटेजी और उम्मा का कॉन्सेप्ट रेडी कर रहे हैं। तो इसलिए इससे पहले कि हमारे भारत में उम्मा का कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजी चले, इससे पहले कि हमारे भारत में आस्तीन में पाला हुआ सांप हमें डस ले, हम उसको खोजना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन पता नहीं चला, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। नहीं कुल्हाड़ा नहीं मारा, ये पाँव को लेके गए कुल्हाड़े के पास के भाई मेरे आओ लगने के लिए मेरे पास। कि कैसे मोदी जी के एक ट्वीट से खलबली मच गई है। ये तो अब पक्का है कि बांग्लादेश अब गिरेगा, ऐसा औंधे मुंह गिरेगा कि कभी उठ नहीं पाएगा। खाने को नहीं होगा, पीने को नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, ऑटो पार्ट्स नहीं होंगे और आप समझिए कि भाई गैस नहीं होगी, पेट्रोल नहीं होगा। तो ये तो इसकी हालत तो अब चांद जैसी होने वाली है। ये तो अब चांद पे रहने वाले हैं लोग, बेचारे इतनी कोशिश कर रहे हैं चांद पे जाने की, वहाँ रहने की, और ये ऑलरेडी अपने बांग्लादेश को अब चांद बनाने वाले हैं। तो जी हमारे जो मोदी जी हैं वो भी किसी चाणक्य से कम नहीं है। आपको अगर याद हो, लक्षद्वीप में से एक फ़ोटो डाली थी तो मालदीव की माँ बहन एक हो गई थी। और इसी तरह से अब एक कल ट्वीट किया है तो बांग्लादेश में आग लगी हुई है। बांग्लादेश में सबकी फूकी पड़ी है इस समय, मतलब पिछवाड़े से खून निकल रहा है और धुआं निकल रहा है और सारे जो नेता वेता लोग हैं उन सब की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। एक और बात कि जो ये लोग इंडिया में मेडिकल वीज़ा लेके आते थे, वहाँ हॉस्पिटल्स और जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हैं चाहे गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने दरवाज़ों पे झंडे लगाए हैं और उनको बोला है कि जो भी बांग्लादेशी आएगा वो झंडे को सैल्यूट करके आएगा, वरना उसका कोई इलाज नहीं करेंगे हम लोग। ये एक अच्छा स्टेप है, देशभक्ति वाला स्टेप है जो डॉक्टर्स ने लिया है। लेकिन अभी भी वहाँ पे जो हमारे हिंदू भाई हैं वो सेफ़ तो नहीं है। मतलब हम कहें कि हाँ जी ये सब कुछ ठीक है, वहाँ पर वो सब सेफ़ है, नहीं। ये जो रेडिकल लोग हैं ये किसी भी समय कुछ भी मतलब कोई भी स्टेप ले सकते हैं, वो कभी भी सेफ नहीं है। उनको अपनी सेफ्टी का कोई ना कोई इंतजाम करना चाहिए। ये तो भारत सरकार को करना चाहिए उनकी सेफ्टी का कोई इंतजाम, और इनको तो भूखे मारना चाहिए साले इन रेडिकल लोगों को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।